दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि भरपूर तालियाँ इनके तहसीन पेश करने के लिए कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं जब ये रिजवान शाह साहब तशरीफ़ लाए तो पहले भी मुझे इनके प्रोग्रामों में शिरकत का मौका मिला। उस वक्त भी मैं एक ही बात करता था और एक वाक़या मैंने आपसे पहले भी शेयर किया। बहुत सारे दोस्त इस बात से आगाह हैं और ये वाक़या मेरा मशहूर हो गया है कि वो जो मैंने बच्ची से कहा कि वो 54 लिखो, तो बच्ची ने कहा 54 क्या होता है, मैंने कहा 54, कहती यूँ कहे ना। तो ये जो सफ़र है, मैंने रिजवान शाह साहब से कहा कि इनके फैसलाबाद तकरीब में एक मेहमान ख़ुसूसी थे MPA साहब, उन्होंने मुझे कान में कहा कि ये कुश्ते तो बनाते हैं, इनको चेक करने का क्या तरीका है। तो मैंने उनको वहाँ तो बात की, मगर मैंने जवाद इशफाक साहब से दरख्वास्त की थी कि जो हमारे दोस्त रवायती तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। सिर्फ मसला क्या है कि हमने जदीद साइंस की ज़ुबान में दुनिया को जवाब देना है। तो आज आपने देखा कि जवाद इशफाक साहब ने जो प्रिंसिपल है मेरे मादरे इल्मी की अमायत इस्लाम तिबिया का लाहौर के, उन्होंने आपके सामने आपकी बातें डॉक्टरी ज़ुबान में और साइंटिफिक ज़ुबान में पेश करके साबित कर दिया है कि हमारे इल्म में तहकीक भी है, इसमें जुस्तजू भी है। हमारे बुजुर्ग अतिबा इकराम ने भी जो मेहनतें की हैं वो बिला जवाज नहीं थी, उनके पीछे भी फलसफा भी था, उनके पीछे साइंस भी थी, उनके पीछे तहकीक भी थी। उस वक्त उनको जो लुगत की ज़रूरत थी, उस वक्त उनको जो टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत थी, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त वो इस्तेमाल की थी। तकलीस का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते थे, कुश्ता हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया। आज के जो दौर में इसको साल्ट, मिनरल्स और कैल्शियम के नाम से जानना चाहते हैं, तो हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जदीद इल्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि हम अपने इल्म को जदीद उलूम के साथ हम आहंग करने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। और ये आपने देखा कि ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम हम पे लगता है कि जनाब हमारे गुर्दे ख़राब करते हैं, जिगर ख़राब करते हैं। मैंने अक्सर आपसे बात की, आज जवाद साहब ने कुश्ता खुब्सुल हदीद की मिसाल आपके सामने रखकर कि सबसे ज़्यादा कुश्ता फुलाद या फुलाद के मुरक्कब इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी तिब में, और इन्हीं के बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका इस्तेमाल से गुर्दे और जिगर ख़राब होता है। तो जवाद साहब ने उनकी ज़ुबान में बता दिया कि इनका इस्तेमाल से न जिगर ख़राब होता है, न गुर्दे ख़राब होते हैं, बल्कि जिगर की इस्लाह होती है, खून बढ़ता है। एक बात करके बस इस तरह जो सम्मियात हैं, सम्मलफार और शिंगरफ की बात करते हैं माहिरीन, साइंसदान बड़ा उंगली उठाते हैं हमारी तरफ, तो शिंगरफ और सम्मलफार, नीला तोता और ये जो मेटालिक कंपाउंड हैं, जब इनकी अपनी मिकदार खुराक के मुताबिक इस्तेमाल कराएंगे तो ये अक्सीर कहलाएंगे। जब मिकदार खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो फिर इनके मसाइल आते हैं। यही हमारी तिब कहती है। असल हुनर और फ़न क्या है कि चीज़ को उसकी रूह के मुताबिक खालस अज्जा से तैयार किया जाए, और अगर वो गैर ज़रूरी तौर पर पुराने अज्जा से चीज़ें तैयार की गई हैं तो यकीनन नुकसान का बायस बनती हैं। ये तहकीक हमारे बुजुर्ग कर चुके। जवाद ने आज कोई नई बात नहीं बताई, पुरानी कई सौ साल पहले की बात सिर्फ अंग्रेजी में पेश की है। गोया कि हमारे बुजुर्गों को इस बात का इदराक था कि चीज़ों को उसकी सही मिकदार के मुताबिक, सही मरीजों में उसके मिजाज के मुताबिक, अगर आप सफरा की ज्यादती के मरीज को इंतहाई गर्म खुश चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे तो यकीनन उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसी तरह अगर हम मिजाजों का ख्याल नहीं रखते और चीज़ों को, धातों को, मुरक्कबात को इस्तेमाल कराते हैं तो नुकसान का बायस बनती हैं। हम सिर्फ इस प्रोग्राम की वसातत से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें इसकी मिकदार खुराक का भी पता है, हमारे इसकी अक्सीर नताइज कैसे हासिल करने हैं उसका भी पता है। हम इन चीज़ों को जदीद साइंटिफिक नॉलेज के साथ किस तरह मुंतबक करना है इससे भी वाकिफ़ हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आज का तबीब जाग उठा है, अपने आप को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग करना जानता है। इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में इस टिप को मजीद ऊपर ले जाने के लिए अभी चंद दिन पहले आंखों पंक्चर को तिब्बे यूनानी के निसाब का हिस्सा बनाया गया है। इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है जितने भी तिब्बे यूनानी के शोबे हम सबको जिंदा करेंगे, सबको इसका हिस्सा बनाएंगे और हर तबीब को इसे करने का हक होगा और जो गैर तबीब है, जो तबीब नहीं है, उनको ये करने का हक नहीं होगा। बस मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी भाभी मोहतरमा को भी, और ये मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ ऐन है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर रिजवान शाह के साथ इनकी ज़ौजा मोहतरमा ना हो तो ये इतना कामयाब प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो इनकी बेबी साहब बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आप हमेशा इज्जत अफजाई करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, बस अपने फ़न के लिए, तिब के लिए इसी तरह घरों से निकला करें, अपने इल्म को इन्हांस करें। और जब अब मैंने इनसे कहा है कि आप आइंदा प्रोग्राम करें तो पहले प्लानिंग करेंगे, बाकायदा इसमें 3-4 एक्सपर्ट्स हम बुलाएंगे, जो कुश्ती आप तैयार कर रहे होंगे उनका हम साइंटिफिक एविडेंस देंगे, उनके पीछे बैकग्राउंड देंगे कि इसमें रिसर्च क्या हुई है, तो सारी चीज़ों से और ये चीज़ें हम मिलकर दुनिया को बताएंगे कि हमारा जो पुराना इल्म है ये पुराना नहीं है, ये आज भी नया है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तिब्बे यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई थोड़ा ओके जी, हो रही है। इसके पास कैमरा है। लो ना, अरे सर अच्छा ठीक है। उमर बेटा पीछे आओ। आइए सर कारी नवीद चिश्ती साहब जिन्होंने सुरमे में से सिक्का बरामद किया, कारी नवीद चिश्ती साहब। उमर भाई पीछे आएंगे थोड़ा सा। सर यहाँ पे देखें, सामने देखें। करेंगे वेट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर आगे से पीछे आ जाए ना, पहले वाले को तो होने नहीं। तस्वीर अपने सर अस्सलाम वालेकुम।